ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अरण्य कांड एकादश सर्ग। अरण्य कांड के 11वें सर्ग में पंचाक्षर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा, विभिन्न आश्रमों में घूमकर श्री राम आदि का सुशिक्षण के आश्रम में आना, वहाँ कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त के भाई तथा अगस्त के आश्रम पर जाना तथा अगस्त के प्रभाव का वर्णन किया गया है। सो हनुमान जी महाराज कथा सुनने की कृपा करें। अग्रतः प्रियौ रामः सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठतस्तु धनुष्पाण लक्ष्मणो अनुजगामः। इसके बाद आगे आगे श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे। तौ पश्यमानौ विविधान् शैलपृष्ठान् वनानि च, नदीश्च विविधा रम्या जगमतु सहसीतया। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। सारसांश चक्रवाकांशो नदी पुलनचारिणः, सरांसि च पद्मानि युतानि जलजै खगै, यूथबद्धांश्च प्रकृतान् मदोन्मत्तान् विखाडिनः, महिषांश्च वराहांश्च गजांश्च द्रुमदैरिणः। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से सरोवर शोभा पाते हैं। कहीं चितकबरे मृग यूथ बांधे चले जा रहे थे, कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमत्त भैंसे तथा बढ़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के पैरी दंतार हाथी दिखाई देते थे। ते गत्वा दूरम ध्वानम लंबमाने दिवाकरे, दलसु सहितारम्यम तटाकम योजनायुतम। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्यास्ताचल को जाने लगे, तब उन तीनों ने एक साथ देखा। सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की जान पड़ती है। पद्म पुष्कर संबाधम गजयूथैरलंकृतम, सारसै हंसकारम्भै शंकुलम जलजातिभिः, प्रसन्न सलिले रम्ये तस्मन् सरसि शुश्रुवे, गीतवादित्र निर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। किततः कौतूहलाद् रामो लक्ष्मणश्च महारथः, मुनिं धर्मवृतं नाम पृष्टुं समुपचक्रमे। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से यह पूछना आरंभ किया। किदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने, कौतूहलं महच्चातं किमिदं साधु कथ्यताम्। हे महामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर के हम सब लोगों का बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। कितेन मुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा, प्रभावम सरसा चक्रमाख्यातुमुपचक्रमे। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। किदं पंचाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकं, निमित्तं तपसा मुनिना मांडकर्णिना। हे श्री राम, यह पंचाक्षर नामक सरोवर है जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था।
सहिते पे तपस्ति ब्रह्मांड कर्णी महामुनि 10 वर्ष सहस्त्राणि वायु भक्षो जलाशय। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर के केवल वायु का आहार करते हुए 10,000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। ततः प्रवथितः सर्वे देवाशाग्निपुरोगमा अब्रुवन् वचनम सर्वे परस्पर समागता। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सबके सब इस प्रकार कहने लगे कि अस्माकं कस्यचित् स्थानमेव प्रार्थयते मुनिः इति संविघ्न मनसा सर्वे तत्र दिवौकशः। ततः कर्तुं तपो विघ्नं सर्वदेवैः नियोजिता प्रधानाप्सरसः पंचो विद्युत चलतवर्चसः। जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोच करके वे सब देवता वहाँ मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। कि अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुनि दृष्ट पराधरा नीतो मदन वस्यत्वं देवानां कार्य सिद्धये। इसके बाद जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। ताश्चैवाप्सरसः पंचमुने पत्नी त्वमागता तथा के निर्मितं तासां तस्मिन्नन्तर्हितं गृहम्। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनकी रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है जो जल के अंदर छिपा हुआ है। तत्रैवाप्सरसः पंच निवसन्त्यो यथा सुखं रमयन्ति तपो योगान् मुनिं यौवनमास्थितम्। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। तासां संक्रीडमानानामेकवादेऽत्र निःश्वन श्रूयते भूषणोन्मिथ्यो मिश्रो गीतशब्दो मनोहर। क्रीड़ा विहार में लगी हुई इन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह धुन सुनाई देती है जो भूषणों के झनकार के साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुन पड़ता है। आश्चर्यमिति तत्सैतद्वचनं भावितात्मनः राघवः प्रतिजग्राह स भ्रात्रा महायशः। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावितात्मा महर्षि के इस कथन को यह तो बड़े आश्चर्य की बात है यूँ कहकर स्वीकार किया। एवं कथयमानः स ददर्शाश्रममण्डलं कुशची परिक्षिप्तं ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतं प्रवेश्य स वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघव। तदा तस्मिन् सखाकुत्सो श्रीमन्याश्रममण्डले उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिः। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया जहाँ सब और कुश और बलकल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी से प्रकाशित होता था। विदेह नंदिनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कि जगाम चाश्रमास्तेषां पर्यायेण तपस्विनां तेषामुषितवान् पूर्वं सकाशे स महास्त्रितो। इसके बाद महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रमों पर गए जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देखकर दोबारा जाकर रहे। क्वचित परिदशान् मासानेक संवत्सरं क्वचित
क्वचिच्च चतुरो माशांचन पंचषट्च परान् क्वचित् अपरत्राधिकान् माशानध्यर्धमधिकं क्वचित् त्रीन्मासानष्टमासांशो राघवो न्यवशत् सुखम्। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5-6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय, कहीं उससे भी अधिक, कहीं आधे मास अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने और कहीं 8 और 3 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। तत्र संवशतस्तस्यो मुनीनामाश्रमेषु वै रमतश्चानुकूलेन ययुः संवत्सरः दशो। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पा करके आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। परिसेत्य च धर्मज्ञो राघवाशय सीतया सुतीक्ष्णश्चाश्रम पदम पुनरेवाजगामः। इस प्रकार सब ओर घूम फिर करके धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ तीक्षण के आश्रम पर ही लौट आए। शतमाश्रममागम्य मुनिभिः परिपूजितः तत्रापि निवसद रामः किंचित् कालमरिन्दमः। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर के वहाँ रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित होकर के वहाँ भी कुछ समय तक रहे। अतः श्रमस्थो विनियात कदाचित् तम महामुनिम् उपासीनः सखा कुत्सः तीक्ष्णमिदमब्रवीत्। अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिषत्तमः बस्तीति मया नित्यं कथा कथयतां श्रुतं न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्षण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुँह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। कुत्राश्रम पदम रम्यम महर्षे तस्य धीमतः प्रसादार्थं भगवतः सानुजः सह सीतया अगस्त्यमधिगच्छे अभिवादयितुं मुनिं मनोरथो महानेको हृदीशं परिवर्तते। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं, यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। यदेहं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम् इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुतीक्ष्णः प्रतिवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्। मैं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूँ। धर्मात्मा श्री राम का वचन सुन करके सुतीक्षण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले कि हम अपे तदेव ऊर्ध्वं वक्तुकामः स लक्ष्मणम् अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघवो दृष्ट्या त्विदानीमर्थे अस्मिन् स्वयमेव विभीतिवाम्। हे रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनि योजनान्यासमात्तातो याहि चत्वारि वै तथा दक्षिणे महान् श्रीमान् अगस्त्य भ्रातुराश्रमः स्थली प्राय वनो देशे पिप्पले वन शोभिते बहुपुष्पे फले रम्ये नाना विहगनादिते पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्न सलिलाशयः हंसिकारण्यवाकीर्ण चक्रवाकोपशोभिता। हे श्री राम, महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। हे तात, इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए, वहाँ आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा सुंदर आश्रम मिलेगा।
वहाँ के वन की भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। कि तत्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यतां दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्श्वतः तत्रागत्याश्रम पदं गत्वा योजनमन्तरं रमणीये वनोद्देशे बहुपादप शोभिते। हे श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातःकाल उस वनखंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार एक योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा। रंशते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह सही रम्यो वनोद्देशो बहुपादप संयुतः। वहाँ विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से शोभित वह वन प्रांत बड़ा ही सुंदर है। यदि बुद्धि कृता दृष्टुम अगस्त्यम तम महामुनिम अद्य गमने बुद्धिम रोचयस्व महामते। हे महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहाँ की यात्रा करने का भी निश्चय करें। इति रामो मुनिः श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च ततस्ते अगस्त्यमुद्दिश्य शानुगः सह सीतया। मुनि का ये वचन सुन करके भाई सहज श्री रामचंद्र जी भगवान ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य के आश्रम की ओर चल दिए। पश्यन् वनानि चित्राणि पर्वतान् चाभ्रसन्निभान् फ्रांसि सरितश्चैव पथि मार्गवसानुगान्। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। सुतीक्षणेनोपदिष्टेन गत्वा तेन तथा सुखम इदं परम संघृष्टो वाक्यम लक्ष्मणमब्रवीत्। इस प्रकार सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात कही कि एतदेवास्त्रं पदं नूनं तस्य महात्मनः अगस्त्यस्य मुनिर्भ्रातुर्दृश्यते पुण्यकर्मणः यथा हिमे वनस्यासो ज्ञाता पतिसहस्रशा सन्नतः फलभारेण पुष्पभारेण चद्रुमः। हे सुमित्रानंदन, निश्चय ही है पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुतीक्षण जी ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों फलों के भार से झुके हुए हजारों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। कि पिप्लीनां च पक्वानां वनादस्मादुपागतः गन्धोऽयं पवनोच्छिप्तः सहसा कटुकोदयः। इस वन में पकी हुई पीपलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ता काष्ठ संचयः लूनाचि परिदृश्यन्ते दर्भावैधूर्यवर्चसः। जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं और वैदूर्यमणि के समान रंग वाले कुछ कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। ते तच्च वन मध्यस्थं कृष्णाभिषिखरोपमं पावकस्याश्रमस्तस्य धूमाग्रं सम्प्रदृश्यते। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। कि विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नानः द्विजातपः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमार्जितैः। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थ में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए
फूलों से देवताओं के लिए पुष्पों के हार अर्पित करते हैं। ततः सुतीक्ष्ण वचनम यथा सौम्य मया श्रुतम अगस्त्याश्रमो भ्रातुर्नूनमेक भविष्यति। हे सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था, उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त जी के भाई का आश्रम होगा कि निग्रहीतर्षा मृत्युम लोकानां हितकाम्या यस्य भ्रात्रा कृते हम दीक्षान्या पुण्यकर्मणा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त जी ने समस्त लोगों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप या बातापी और एलवल का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। यही किदा किल क्रूरो बातापिरपि चेल्वलः भ्रातरौ सहितावास्तं ब्राह्मणाग्नौ महाशुरौ धारयन् ब्राह्मणं रूप मिल्वलः संस्कृतं वदन् आमन्त्रयति विप्रान् सा श्राद्धमुद्दिश्य निर्घृणः। एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला बातापी और इलवल ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे कि भ्रातरम संस्कृतम कृत्वा ततस्तम एक रूपिणम तान दुजान भोजयामा श्राद्धेन कर्मणा। निर्दयी एलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता था और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता था। फिर मेष का रूप धारण करने वाले अपने भाई बातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्ति से ब्राह्मणों को खिला देता था। ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणाम् इलवलो ब्रवीत् बातापे निष्क्रमश्वेतीश्वरेण महता वदन्। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इलवल उच्च स्वर से बोलता, बातापे निकलो। ततो भ्रातुर्वचः श्रुत्वा बातापिर्मेषवन्नदन् भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां निष्पततो। भाई की बात सुन करके बातापी भेड़े के समान मैं करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ कर निकलाता था कि ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः विनाशितानि संहतो नित्यशापिशिताशनैः। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मास भक्ति असुरों ने प्रतिदिन मिलकर हजारों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा अनुभूय किल श्राद्धे भक्षिता सा महासुरा। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। ततः संपन्नमिति उक्त्वा दत्त्वा हस्ते अवनेजनं भ्रातरं निष्क्रमश्चेति चेल्वलः संभाषतो। इसके बाद श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कह करके ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे करके इलवल ने भाई को संबोधित करते हुए कहा कि निकलो। सतता भाषमाणं तु भ्रातरं विप्रघातिनम् अब्रवीत प्रहसन धीमान अगस्त्यो मुनिषत्तमः। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने हंस करके कहा कि तो कुतो निष्क्रमितुं शक्तिर्मया जीनस्य रक्षसः भ्रातुस्तुमे स्वरूपस्व गतस्येयं साधनम्। अथ तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुर्निधन संसितं प्रदर्शयितुमारे वे मुनिं क्रोधान्निशाचरो। कहने लगे, जिस जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया है वह तो यमलोक में जा पहुंचा है, अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है। तो भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुन करके उस निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। शोभ्यत्रवद्विजेन्द्रं तं मुनिना दीप्य तेजसा चक्षुषा नलकल्पेन दग्धो निधनं गतः। उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त पर धावा किया त्यों ही उद्दीप्त तेज वाले उन मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को जला डाला।
इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। तस्यायमाश्रमो भ्रातुस्तटाकपनशोभितः विप्रानुकम्पयायेन कर्मेदं दुष्करं कृतं। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था, उन्हीं महर्षि अगस्त्य के भाई का यह आश्रम है जो सरोवर वन से सुशोभित हो रहा है। एवं कथेय मानस्यो तस्य सौमित्रिणाशो रामस्यास्तं गतः सूर्यः संध्या कालोऽभ्यवर्ततो। श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। उपास पश्चिमां संध्यां सह भ्रात्रा यथा विधि प्रिवेशाश्रम पदम तम ऋषिं चाभ्यवादयतो। तब भाई के साथ विधि पूर्वक सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। सम्यक प्रतिगृहीतस्तु मुनिना तेन राघव निवसत्तां निशाम एकं प्राच्य मूल फलानि च। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सह श्री राम वहाँ फल मूल खा करके एक रात उस आश्रम में रहे। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् उदिते रविमण्डले भ्रातरं तमगस्त्यस्सो आमन्त्र्यत राघवो। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य के भाई से विदा मांगते हुए कहा, क्या विवादये त्वां भगवन् सुखमस्मभ्युषितो निशाम् आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्रष्टुमग्रजम्। गम्यतामिति तेनोक्ता जगाम रघुनन्दनः तथोदिष्टेन मार्गेण वनं तच्चावलोकयनो। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य का दर्शन करने के लिए जाऊँगा, इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा कि बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले। निवारान परशान शालान पंजुलास्तीन शांतथा चिरी बिल्वान मधुकांश बिल्वान चतिंदुकान पुष्पितान पुष्पिताग्राभिर्लताभिरूप शोभितान ददर्श रामः शतशस्तत्र कांतारकादिकान् हस्तिहस्तैर्विमर्दितान् बाणैरूपशोभितान् मत्तैः शकुनिसंगैश्च सतसा प्रतिनादितान्। श्री राम ने वहाँ मार्ग में जलकदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तृष, चिरिबिल्व, महुआ, बेल, तेंदु तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे जो फूलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपनी सूंडों से तोड़ करके मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए बानर उनकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मत वाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे। ततो ब्रवीण समीपस्थं रामो राजीवलोचनः पृष्ठतो अनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्। उस समय कमल नयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से जो उनके निकट ही थे उस प्रकार बोले, स्निग्धपत्रा यथा वृक्ष यथा शांता मृगध्वजा आश्रमो नाति दूरस्थो महर्षे भावितात्मना। यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील एवं शांत हैं। इससे जान पड़ता है उन भावितात्मा महर्षि अगस्त्य का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। ते अगस्तीति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रांताश्रमातः राजधूमा कुल
वनश्चीरमाला परिष्कृतः शांत मृगयूथश्चो नाना शकुनिनादितः। जो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त के नाम से विख्यात हुए हैं, उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है, जो थके मादे पथिकों की थकावट को दूर करने वाला है। इस आश्रम के बने यज्ञ याग संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्तियां इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं। इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। कि निग्रही तरसा मृत्युम लोकानां हित कामया दक्षिणादिकृतायेन शरण्या पुण्य कर्मणा तस्येदमाश्रम पदम प्रभावादयस्य राक्षसै दिव्यं दक्षिणात्राशादृश्यते नोपभुज्यते। जिन पुण्य कर्मा महर्षि अगस्त ने समस्त लोकों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया था, जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं, इसका भोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। यदा प्रवृत्ति चाक्रांता दिव्यं पुण्य कर्मणा तदा प्रभृति निर्वैरा प्रशांता रजनीचरा। पुण्य कर्मा महर्षि अगस्त ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया है, तब से वहाँ के निशाचर भय रहित और शांत हो गए हैं। नामना चेयम भगवतो दक्षिणा दिक्प्रदक्षिणा प्रथिता त्रिशुलोकेषु दुर्धर्षा क्रूर कर्मभिः। भगवान अगस्त की महिमा से इस आश्रम के आसपास निर्भयता आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई। इसी नाम से विख्यात हुई ऐसे अगस्त की दिशा भी कहते हैं। मार्गम निरोधुम सततम भास्करस्याचलोत्तमः संदेशं पालयंस्तस्यो बिंदुशैलो न वर्धते। एक बार पर्वत श्रेष्ठ बिंद सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। अयम दीर्घायुस्तस्य लोके विश्रुत कर्मणः अगस्त्याश्रमः श्रीमान विनीत मृगसेवितः। वे दीर्घायु महात्मा है, उनका कर्म समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त का यह शोभा संपन्न आश्रम है, जो विनीत मृगों से सेवित है। एक लोकार्चितः साधुर्हिते नित्यं रतः सताम् अस्मानधिगतानेकोऽत्रे यथा योजयस्यति आराधयिष्यामि त्राहमगस्त्यं तं महामुनिं शेखं च वनवासस्थो सौम्य वक्ष्याम्यहं प्रभो। ये महात्मा अगस्त की संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण, यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त की आराधना करूँगा और वनवास के शेष दिन यही रहकर बिताऊँगा। अत्र देवा गंधर्वा सिद्धाश्च परमहंसयः अगस्त्यं नियताहारा सत्तं पर्युपासते। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए अगस्त मुनि की उपासना करते हैं। नात्र जीवेन विखावादी क्रूरो वा यदि वा सठा प्रशंसा पाप कृतो वा मुनिरेक्य तथा विदः। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं, इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अत्र देवास्य यक्षास्य नागास्य पतगैषः वसन्ति नियताहारा धर्माराधयिष्णुमः
यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। अत्र सिद्धा महात्मानो विमानैः शूरशन्यवैः त्यक्त्वा देहान्नवैः देहैः स्वर्याता परमर्षयः। इस आश्रम पर अपने शरीरों को त्याग करके अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। यक्षत्वमरत्वं च राज्यानि विविधानि च अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिता शुभैः आगता स्वश्माश्रम पदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः निवेदये मां प्राप्तं ऋषयेशशीतया। यहाँ सत्कर्म प्रायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। हे सुमित्रानंदन, अब हम लोग आश्रम पर आ पहुँचे हैं। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 11 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, अगस्त्य ऋषि की